गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज आ गए हम डे 2 ऑफ 100 डेज ऑप्शन सेलिंग चैलेंज में। देख रहे हो गाइस, सारे लेवल रोज की तरह मेरे रेडी हैं। सभी ग्रीन लाइन से मेरा अपसाइड का व्यू होगा, रेड लाइन से डाउन साइड का व्यू होगा, ब्लू लाइन न्यूट्रल लेवल का काम करेगी। सो अभी मार्केट खुला नहीं है, आप देख पा रहे होंगे 9:10 हुए हैं। मार्केट खुलने से पहले ही मेरे सभी सपोर्ट रेजिस्टेंस रेडी हैं। लेट्स सी मार्केट कहाँ ओपन होता है, कैसे मूव करता है। चलिए मार्केट ओपन होने दीजिए, मैं आपको अपडेट करता हूँ। मार्केट ओपन हो गया है। हल्का सा गैप अप मार्केट ओपन हुआ है। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही गैप अप ओपन हुए हैं। लेट्स सी कैसे मूव करता है आज ये। कल भी गाइज हमने बिल्कुल टॉप कैच किया था, एकदम टॉप पे कॉल सेल किया था। जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं एक ऑप्शन सेलर हूँ, तो मैं कभी भी कोई भी प्रीमियम बाय नहीं करता हूँ। टॉप पे हमने कल कॉल सेल किया था और बॉटम पकड़ा, एकदम बियरिश रैली आई। आज भी हम कुछ ऐसा ही ट्राई करेंगे। लेट्स सी मार्केट कैसे मूव करता है, कैसे हमें ट्रेड मिलता है। मैं बताता हूँ गाइस, बेस्ट केस सिनेरियो क्या रहता है। बेस्ट केस सिनेरियो कभी भी एक रिवर्सल ट्रेडर के लिए, जैसा कि मैं एक रिवर्सल ट्रेडर हूँ, आपको पता नहीं पता है ये बात या नहीं पता है, मार्केट में 70 to 80% ऑफ टाइम्स रिवर्सल ही काम करता है। जैसे मार्केट खुला, अब ये मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर जाके अगर ये मार्केट 600 650 के लेवल पे हमें मिलता है तो हम कॉल सेल करेंगे। अगर ये मार्केट नीचे आता है, 520 500 के लेवल पे हमें नीचे मिलता है तो हम पुट सेल करेंगे। 80% ऑफ टाइम मार्केट में जो चीज़ काम कर रही है तो बेटर टू बी कि आप वही चीज़ करो। 20% मेरे एसएल्स जाएंगे, 100 बार मैं ट्रेड करूंगा, 20 बार मैं गलत होऊंगा, लेकिन बाकी के 80 बार मैं सही होऊंगा, राइट। तो हमें उसी पे बेट करना है। कल भी हमने अच्छा खासा प्रॉफिट किया था, आज भी मैं कोशिश यही करूंगा कि प्रॉफिट करें, लेकिन आई एम ऑल्सो रेडी फॉर लॉसेस। एक ट्रेडर को हमेशा प्रॉफिट से ज़्यादा लॉसेस के लिए रेडी होना चाहिए, तभी वो अपनी कैपिटल को सेव रख पाएगा, रिस्क टू रिवॉर्ड फॉलो कर पाएगा और इस ट्रेडिंग जर्नी में बना रहेगा। ट्रेडिंग जर्नी में बना रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। लाखों लोग आते हैं, 1 महीना 2 महीना 6 महीना साल भर काम करते हैं, चले जाते हैं। जस्ट क्यों? सबको एकदम फास्ट पैसा कमाना है, सबको एकदम जल्दी पैसा कमाना है। डिसिप्लिन, रिस्क मैनेजमेंट, किसी को भी कुछ फॉलो ही नहीं करना। तो वो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ट्रेडिंग में। चलिए देखते हैं मार्केट कैसे मूव करता है। जैसे ही मैं कोई ट्रेड लेता हूँ मैं आपको अपडेट करता हूँ। तो चलिएगा, इस मार्केट तो अपने लेवल पे आ गया है। 500 पे मार्केट आ चुका है, 25 500 पे मैं एक पुट खोल लेता हूँ। आई थिंक 0.5 डेल्टा के हिसाब से 25 500 की पुट में बेचूंगा। लेट्स सी, कोई बहुत जल्दबाजी नहीं करेंगे। देखते हैं कैंडल की फॉर्मेशन कैसी होती है। कैंडल की फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। अगर इसमें 7 8 पॉइंट का रिस्क बनता है तो मैं तीनों लॉट यहीं पे ही सेल कर देता हूँ। अगर थोड़ा नीचे, मैं इसे अप्रॉक्स 140 के अप्रॉक्स बेचूंगा। लेट्स सी। ओके, 2 लॉट अभी ऐड करते हैं, थोड़ा सा ऊपर रिट्रेस करेगा, एक लॉट बाद में ऐड करेंगे, जैसा हमने कल भी किया था। मैं यूजुअली यही करता हूँ गाइस, जब मेरा एसएल थोड़ा सा बड़ा हो रहा होता है ना, तो मैं क्वांटिटी को 2 बार में ऐड करता हूँ। उससे क्या होता है ना, मेरा रिस्क कम हो जाता है। मतलब ऐसा नहीं है कि अब मेरा एसएल बड़ा बन रहा है तो मैं तीनों के तीनों लॉट यहीं बेच दूँ जल्दबाजी में। कोई फॉर्मो नहीं करना है, बहुत डिसिप्लिन से काम करना है। 2 लॉट मैंने ऐड कर दिए हैं। लेट्स सी, प्रीमियम अगर थोड़ा सा ऊपर जाता है, प्रीमियम रिट्रेस करेगा, तो एक लॉट हम ऊपर ऐड कर देंगे। ओके, अभी पोजीशन फ्लैट ही चल रही है, 2 3 पॉइंट प्रीमियम ऊपर है। ओके, आई थिंक मेरे को एक लॉट यहीं पे ऐड कर देना चाहिए। ऑलराइट, चलिए मैं एक लॉट और ऐड कर देता हूँ। ऑलराइट, सो अभी पूरी क्वांटिटी एंटर है, 195। तीनों लॉट से मैंने एंट्री ले ली है। आप देख रहे होंगे मेरा एवरेज प्राइस जो आ रहा है वो 139 140 रुपीज़ आ रहा है। सिंपल 152 रुपीज़ तक का ऐसा रखेंगे। 12 पॉइंट का ऐसा रहेगा यहाँ पे हमारा।
आपको लगता होगा गाइज कि मैं ट्रेड लेते एकदम से एसएल पुट क्यों नहीं करता हूँ। उसका सबसे बड़ा रीज़न यही होता है, थोड़ा सा ना ट्रेड को सांस लेने की जगह चाहिए होती है। अब ऐसा नहीं आप एकदम से एसएल लगा दोगे, क्या होगा, लिक्विडिटी स्वीप होगा, तुरंत जाएगा आपका एसएल, काटेगा आ जाएगा। मैं मैनुअली रेडी हूँ, मतलब ऐसा नहीं है मैं इस ट्रेड को होल्ड करने वाला हूँ। जैसे ये आज का प्रीमियम का हाई तोड़ेगा, मैं इस प्रीमियम से बाहर निकल जाऊँगा। ऑल राइट, 2 रुपये और वेट करेंगे बस। वेट करना इंपॉर्टेंट है, ऐसे नहीं है ट्रेड को कहीं भी काट दो, हो सकता है रिजेक्शन लेके यहीं से गिर जाए। ओके, जब तक इंडेक्स में, जब तक निफ्टी में प्रीवियस कैंडल का लो नहीं तोड़ेगा, तब तक प्रीमियम अपना हाई नहीं तोड़ेगा। प्रीमियम में थोड़ा बहुत टाइम डीके भी होता है, तो ये भी हो सकता है कि कई बार इंडेक्स अपना लो तोड़ दे बट प्रीमियम अपने हाई तक पहुंचे ही ना। वेट करेंगे गाइस। जो ट्रेड लेने से पहले एनालिसिस था, जो ट्रेड लेने से पहले डिसाइड किया था, बिल्कुल वही फॉलो करेंगे। किसी भी तरह के इमोशन नहीं। अब एसएल मैंने पुट कर दिया है, आपने देख पा रहे होंगे। ओके, कभी भी आप एसएल लगाए ना तो ट्रिगर और लिमिट प्राइस में गैप रखना। कई बार क्या होता है ना कि अगर कैंडल एक भी टिक नहीं मारती आपके ट्रिगर और लिमिट के बीच में, तो आपके एसएल स्किप हो जाते हैं। तो बेटर आप 4-5 पॉइंट का गैप लेके रखो। वैसे तो इंडियन मार्केट में लिक्विडिटी इतना है कि एसएल्स के बहुत कम होते हैं, बट फॉर अ सेफर साइड आप 4-5 पॉइंट का गैप निफ्टी में लेके ही रखो, और बैंक निफ्टी में स्पेशली 10 to 15 पॉइंट्स का गैप लेके रखो। ओके, सो 1:2 आज का डे हाई हम प्लान करेंगे। अगर निफ्टी 560 जाता है तो हम अपना ट्रेड कट कर देंगे। लेट्स सी अभी तो ये कैसे मूव करता है। 12-13 पॉइंट का एसएल होगा, 25-26 पॉइंट हमें बुक करना है, दैट्स ऑल, यही टारगेट है। 1:2 बहुत स्पीड में बहुत अच्छी कैंडल फॉर्मेशन के बाद जाता है। अभी तो ये शायद एसएल की तरफ ही जा रहा है। नो वरीज, लेट्स सी। गाइज मैं ट्रेड एकदम डिसिप्लिन के साथ लेता हूँ, ऐसा नहीं है कि आलतू फालतू जगह कहीं भी ट्रेड करने लग जाऊँ। ऑल राइट, सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है ना, आपकी जर्नी में आपको ये पता होना चाहिए आपको रोज़ कितने ट्रेड लेने हैं, कितना एसएल लेना है, कितना प्रॉफिट लेना है, या फिर कितने घंटे ट्रेड करना है। 4-5 चीज़ों में से 2 चीज़ें आपको बहुत स्ट्रिक्टली डिसाइड करनी पड़ेंगी, तभी आप प्रॉफिटेबल हो पाओगे। ऐसा नहीं है कि सुबह 9 बजे से बैठ के 3 बजे तक मार्केट खुला है तो पूरा दिन ट्रेड करे जा रहे हैं, या फिर 4 ट्रेड 5 ट्रेड 20 ट्रेड ले रहे हैं। ओवर ट्रेडिंग भी नहीं करनी है। फॉर्मेशन तो कैंडल का बहुत स्ट्रांग हुआ था, इसे एसएल तो नहीं लेना चाहिए। लेट्स सी आज ये एसएल लेता है या फिर रिवर्स होता है। गाइस 1 रुपये से एसएल छोड़ के आया, 1 रुपये भी नहीं, 80 पैसे से एसएल छोड़ के आया है। अब अगर ये यहाँ से घूम जाता है ना, तो मतलब एसएल हमने परफेक्ट जगह पुट किया था और किसी भी फोमो में आके हमने ट्रेड को काटा नहीं। चलो अब फाइनली ट्रेड अपनी डायरेक्शन में चलना शुरू हो गया है, देखते हैं ये कैसे मूव करता है। देखो गाइस, अभी इंडेक्स में आप देख पा रहे होंगे, इंडेक्स मेरे एंट्री पॉइंट तक भी नहीं आया है, जबकि प्रीमियम मेरे एंट्री पॉइंट से 3 पॉइंट नीचे आ गया है। तो दिस इज़ कॉल्ड टाइम डीके। मैं आपको बताता हूँ, ऑप्शन सेलिंग का एक सबसे बड़ा बेनिफिट टाइम डीके ही है। मतलब टाइम ऑप्शन बायर का तो दुश्मन होता है, लेकिन ऑप्शन सेलर का दोस्त होता है। जितनी देर मार्केट यहाँ पे होल्ड करेगा ये प्रीमियम मेल्ट होता चला जाएगा। आज एक्सपायरी नहीं है, जबकि एक्सपायरी ट्यूसडे होती है, आज सिर्फ दूसरा ही दिन है, तो टाइम वैल्यू पड़ी है बहुत ज़्यादा। दिन भी हैं,
जो डीके आपको फ्राइडे को मिलता है, मंडे को मिलता है निफ्टी में, वो यूजुअली वेडनेसडे थर्सडे को नहीं मिलता। बट स्टिल लेट्स सी गाइस कैसे मूव करता है, देखते हैं। फाइनली गाइस 2 पॉइंट से एसएल छोड़ के, 1 पॉइंट से एसएल छोड़ के फाइनली टारगेट की तरफ मूव करता हुआ। कम ऑन। ओके ओके, ऑलराइट। चलिए गाइस बुक करके ख़त्म करते हैं। टारगेट हिट। छोड़ देगा क्या 2 पॉइंट से टारगेट? चलिए गाइस बुक करते हैं यहीं पर। ये क्या हो रहा है? ऑलराइट, मैं सेल कर रहा था। ये भी पोजीशन रहेगा। ओके, 2 लॉट बाय हो गए गाइस, ये ख़त्म करते हैं ट्रेड को। तीसरा लॉट भी ख़त्म करते हैं बुक करके। ओ ये क्या हुआ? चलिए यहीं पे काट देते हैं, कोई बात नहीं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है 2-3 पॉइंट से। प्रॉफिट को बुक करके यहीं ख़त्म करते हैं। तो जो हमने प्लान किया था 1:2 ऑलमोस्ट वो हमने अचीव किया है। 1-2 पॉइंट से रह गया है, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे इस जस्ट इसके बराबर में ना डे हाई है। तो ये डे हाई को क्रॉस नहीं कर पाया, तो मुझे कैंडल की फॉर्मेशन पे यहीं गड़बड़ लग रही थी। डे हाई तक गया और उसे क्रॉस नहीं किया, जबकि यहाँ पे तो लोगों के एसएल पड़े होंगे, जिन्होंने सुबह कॉल सेल किए होंगे ना, उन लोगों के यहाँ पे एसएल पड़े होंगे। तो यहाँ से तो काफ़ी बुलिश मूव तेज़ी से निकलना चाहिए था, लेकिन डे हाई जाने से पहले ही रिजेक्शन ले लिया कैंडल ने, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ दिख रही थी, तो मैंने बुक करके ख़त्म कर दिया है। ऑलराइट,
तो अप्रॉक्स 4700 ही हमने बुक किया है। कल भी हमने सेम अमाउंट बुक किया था 4700। कल हमने कॉल शॉट की थी, राइट। कल हमने टॉप से कॉल शॉट की थी, आज हमने बॉटम से पुट शॉट किया। आप देख रहे होंगे जहाँ से मैंने पुट शॉट की है सीधा मार्केट वहीं से ऊपर, कल जहाँ से कॉल शॉट की थी मार्केट वहीं से नीचे। तो रोज़ रोज़ स्ट्रैटेजी बदलने से गेम नहीं चेंज होगा। एक ही स्ट्रैटेजी पे किसी भी एक फोकस करके लगना है। ऐसा नहीं है कि रोज़ स्ट्रैटेजी बदल रहा, आज ये नहीं चल रहा तो कल वो कर लेता हूँ, कल वो नहीं चल रहा तो ये कर लेता हूँ। स्ट्रैटेजी मार्केट में सिर्फ 30% है, 70% आपका माइंडसेट, आपका रिस्क रिवॉर्ड ही काम करता है। अगर मैंने थोड़ा सा भी फोमो करके इस ट्रेड को काट दिया होता, आपने देखा ना ट्रेड लेते ही 10-11 पॉइंट मेरे अपोजिट में चल रहा था, एसएल मेरा 1 पॉइंट छोड़ के आया। अगर मैंने किसी भी तरह का फोमो में आके, डर में आके इस ट्रेड को वहाँ पे काट दिया होता तो ये प्रॉफिट हमें नहीं मिल पाता, जबकि उसने 1 पॉइंट से एसएल छोड़ के मुझे पूरा प्रॉफिट दिया है, राइट। और हमारा टारगेट छूते ही सेम उसी जगह से रिजेक्शन ले लिया है। ऐसा भी नहीं है टारगेट छूने के बाद और ऊपर चला गया है, टारगेट क्लिक किया और वहीं से एसएल ले लिया है। ओके, सो मैं आपका आज का प्रॉफिट भी आपको रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ गाइस, 1 सेकेंड। मैं अपनी वीडियो में अपने पीएनएल का वेरीफाइड लिंक भी अटैच कर दूंगा गाइस, तो आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं आज का प्रॉफिट 4732। यहाँ भी रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। 25,550 का हमने पुट बेचा था, एवरेज सेलिंग प्राइस 139 था, एवरेज बुकिंग प्राइस आपको दिख रहा होगा 116 है। 195 हमने क्वांटिटी बेची थी, 4732 रुपये का हमने प्रॉफिट बुक किया है। ओके, चलिए गाइस, तो मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो में। तो स्टे ट्यून फॉर डेली न्यू वीडियोस। हम 100 डेज तक ये चैलेंज कंटिन्यू रखेंगे 3 लॉट से ऑप्शन सेलिंग का। ओके गाइस, सो इफ़ यू लाइक द वीडियोस क्लिक ऑन सब्सक्राइब बटन, सो आपको डेली का अपडेट आ जाया करेगा, एंड लाइक एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।